हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज है 9 अगस्त और सावन महीने का पहला शुक्रवार और आज नाग पंचमी भी है। तो यहाँ पे बस मैं उसी की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हम लोगों में कुछ ऐसे नाग पंचमी मनाते हैं। तो बस इस तस्वीर को साफ़ सुथरा करके फिर उसमें उसको टीका लगाते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में नाग देवता की तस्वीर है, तो उसे दूध चढ़ाते हैं। और लेफ़्ट साइड में है नरसिंह स्वामी, और जो नीचे है वो बृहस्पति और बुध देवता है। तो कुछ इस तरह हम नाग देवता की पूजा करते हैं और उसे पूरे महीने भर तक अपने मंदिर में रखते हैं। उसके बाद जब सावन महीना ख़त्म हो जाता है तो उसको निकाल कर फिर से साफ़ सुथरा कर रख देते हैं। तो और उसके साथ आज है सावन का पहला शुक्रवार। तो यहाँ पे मैं सावन का व्रत महालक्ष्मी व्रत करती हूँ, और साथ ही जो कि सेकंड फ्राइडे को मनाते हैं, लेकिन आज पहला है तो फिर भी मैं महालक्ष्मी की पूजा करती हूँ, महालक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ। तो चारों शुक्रवार करती हूँ मैं। महीने में जितने भी शुक्रवार आते हैं सावन मास में, वो सारे शुक्रवार में पूजा करती हूँ। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन के शुक्रवार विशेष फलदायी होते हैं, क्योंकि यह तिथि माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन विधि विधान पूर्वक पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और सावन के महीने में सोमवार और शुक्रवार की बहुत महत्ता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन का महीना मूल रूप से शिव और शक्ति के युग्म का महीना है, अर्थात पुरुष और प्रकृति का मिलन। ये माँ शक्ति और शिव साधना हेतु सर्वोत्तम माना गया है। शक्ति के अनेक रूप में जगत माता महालक्ष्मी का सर्वोच्च स्थान है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप में से धन लक्ष्मी का स्थान हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सावन के शुक्रवार को इन सरल उपायों से आपके संचित धन में वृद्धि होगी। लक्ष्मी की कृपा व धन प्राप्ति करने हेतु बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व में प्रचलित रही है। धर्म में लक्ष्मी पूजन के साथ ही कई प्रकार के यत्नों व मंत्रों की साधना प्राचीन काल से होती रही है। तो श्रावण मास के शुक्रवार पर धन लक्ष्मी के पूजन का बड़ा महत्व है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु श्रावण मास ये महालक्ष्मी व्रत करते हैं। और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। यह सावन का पहला शुक्रवार है और मैं भी ये व्रत करती हूँ फ्रेंड्स। सावन माह के ये शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के स्वरूप धन लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सावन के सोमवार और मंगलवार का व्रत रखा जाता है, वैसे ही शुक्रवार का भी व्रत रखा जाता है। और सावन का सोमवार व्रत भगवान शिव और मंगलवार को माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये पूजा किस तरह से की जाती है। और फ्रेंड्स, आज के समय में ऐसा कौन है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं करना चाहता। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन संपदा और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस कलयुग में सब पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, और जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसको आर्थिक तंगी कभी नहीं सताती। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास जैसे महालक्ष्मी व्रत, इस प्रकार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता और सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि रहती है। तो फ्रेंड्स, इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए। और उसके बाद फिर इवनिंग में ये पूजा ज़्यादातर प्रदोष समय में होती है, शाम के समय में, जब सूर्य अपने अस्त होने के कगार पे होते हैं।
तो उस समय ये पूजा की जाती है ज़्यादा। और फ्रेंड्स, आज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ और जल्दी उठने के बाद इस व्रत का संकल्प किया है मैंने। और फिर इसमें इस व्रत में देवी देवता को मतलब ताज़ा मिठाई और फूल चढ़ते हैं, तो बस उसी की तैयारी में सुबह से लगी हुई थी। और फिर उसके बाद शाम के समय में ये एक कलश या पीतल का बर्तन कह सकते हैं, जो कि मतलब देवता का स्वरूप, जिसे आप स्वरूप मान सकते हैं देवता का। और उसके बाद उसको लपेटने के लिए एक साड़ी, जिसे साड़ी से सजाया जाता है। तो और फिर उसको कुमकुम और चंदन के लेप लगाए जाते हैं और स्वस्तिक का चिन्ह बनाती हूँ। उसके बाद फिर कलश जो घड़ा हमने रखा है उसमें कच्चा चावल और सिक्का और फिर 5 अलग अलग प्रकार के पत्ते और सुपारी से हमें उस कलश को भर देना चाहिए। उसके ऊपर ये जो हम महालक्ष्मी माता का प्रतिनिधित्व कर रही है वो उस स्वरूप का रख देना चाहिए और फिर उनकी विधिवत से पूजा करनी चाहिए। और फिर अंत में आम के पत्तों को कलश के मुख पर रखा जाता है और फिर उसको कलश के मुख को बंद करने के लिए हल्दी से लिपटे नारियल का उपयोग किया जाता है। तो एक पवित्र धागा जिसे वरलक्ष्मी पूजा के दौरान बांधा जाता है उसे दोरक कहा जाता है, तो वो भी बांधते हैं। और फिर देवता के सामने मिठाई रखते हैं और फिर प्रसाद रखते हैं। और इस तरह हम पान के पत्ते रखकर आगे उसको उसके ऊपर केले 5 2 पत्तों के 5 हमें ये रखने हैं क्वांटिटी में। और उसके ऊपर हमें सुपारी और कुछ हल्दी, कच्ची हल्दी और फिर बादाम और फिर ये कोकोनट, ये सब चढ़ा देने चाहिए, अखरोट। और फिर उसके बाद जो कि 5 ऑड नंबर में हो, कोई भी 5 ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं जो कि 5 नंबर में हो, वो भी कच्चे। और उसके बाद हम बनाना रखते हैं, कोई भी एक फ्रूट, चाहे तो आप एप्पल रख सकते हैं, चाहे तो बनाना रख सकते हैं। और उसके बाद 5 नींबू सामने उसके आ जाते हैं और उसके बाद उस पर 5 फूल चढ़ा देते हैं। फिर हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं उसी पर। और उसके बाद अक्षत चढ़ाते हैं और बस इसी तरह से ये पूजा की जाती है। उसके बाद हमने जो प्रसाद बनाया है घर पर उसका भोग लगाते हैं माता को। तो देखिए, इस प्रकार मेरी पूजा यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है। सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये जो बगल में है फ्रेंड्स, ये एक अलग ही लक्ष्मी माता की पूजा है जो मैंने आज फर्स्ट टाइम की है और उसे कहते हैं धनलक्ष्मी कुंचन पूजा। तो इसका ब्लॉग मैं नेक्स्ट इसमें ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। इसकी जो भी डिटेल वीडियो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी आपको, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं रखा। तो ये रही। अब इसके बाद हमने माता की आरती की, और जब तक आरती ना करो तो कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं होती। और इसीलिए अब यहाँ पे हमारी आरती चल रही है। और आरती के बाद हम जितने भी प्रसाद माता के सामने रखे हैं उसका भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद उसको फिर जो भी मैंने व्रत रखा है उससे मैं तोड़ते हुए इस प्रसाद को ग्रहण करके मैं अपना व्रत खोल दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जो सेवा मैंने आज नई शुरू की है जिसे कहते हैं कुंचन सेवा, वो मेरे बहुत अच्छी तरह से पूजा मेरे जैसे मैंने चाही थी वैसे ही हुई। और उसका वो वीडियो मैं कल शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ये वीडियो देखिए। उसके बाद आरती कंप्लीट हुई और बस हमने
एक दूसरे को आरती देते हुए। एंड कुछ मेरे मंत्र और जाप रह गए थे, तो बस उसी को मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया जब तक मेरे पति ने भोग चढ़ाया। और फिर बस यही था आज का मेरा व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में। थैंक यू।